हम हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, दूसरों को वैल्यू देते हैं, मान सम्मान देते हैं, फिर भी लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, हमारी भावनाओं को नहीं समझते हैं। हम अपनी तरफ से किसी को भी परेशान करना नहीं चाहते हैं, हमेशा दूसरों को खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। पर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? लोग हमें क्यों नहीं समझना चाहते हैं? क्यों हमेशा हमारा दिल दुखाते रहते हैं? आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? हम सामने वाले को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? उसको रिस्पेक्ट इतनी क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा नेचर है, हमारी पर्सनालिटी है ऐसी, हम बहुत ही लविंग और केयरिंग हैं, इसलिए हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। हम नहीं चाहते कि उसको हमारी किसी बात से हर्ट पहुंचे, किसी बात का बुरा लगे, तो हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसकी वैल्यू करते हैं। या फिर हम ये सोचते हैं कि हमारे उससे रिलेशन ना खराब हो, सामने वाला बुरा ना मान जाए, इसलिए हम उसे इम्पोर्टेंस देते रहते हैं, उसकी किसी भावना को ठेस ना पहुंचे, इसलिए उसे इम्पोर्टेंस देते रहते हैं। लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं समझता है, हमें दुख पहुंचाने से पहले एक बार सोचता भी नहीं है कि हमें बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को। तो क्या करें? सबसे पहली चीज, जरूरत से ज्यादा किसी को भी इम्पोर्टेंस मत दो, किसी को भी मत दो। क्योंकि जरूरत से ज्यादा जब कोई चीज मिल जाती है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं समझता है इंसान। हाँ, इम्पोर्टेंस दो जो आपके लिए लविंग हो, आपके लिए केयरिंग हो, जिसके लिए आपको पता है कि वो आपको चीट नहीं करेगा, आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा, आपको दुख नहीं पहुंचाएगा। उस व्यक्ति को जरूर रिस्पेक्ट दो, उस व्यक्ति को जरूर सम्मान दो। इंसान को जिंदगी का हिस्सा बनाइए, पर अपनी जिंदगी मत बनाइए। किसी को भी जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना तुरंत बंद कीजिए। आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन में अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे, अपने को खुश रख पाएंगे। पहला काम क्या करें? ज्यादा अच्छे बिल्कुल भी मत बने, ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश भी मत कीजिए। क्योंकि जितने ज्यादा आप अच्छे बनेंगे, लोग उतना ही मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लोग पीठ का पायदान बनाने में देरी नहीं लगाते हैं, आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे। इसलिए अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में इतना मत सोचिए। बहुत अच्छे बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, जो जैसा है वैसे ही रहने दो। दूसरा काम क्या करें? सेल्फ डिपेंड बने, किसी पर भी जरूरत से ज्यादा डिपेंड ना रहे। लंबे समय तक जब आप किसी पर डिपेंड हो जाते हैं ना, तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद कम हो जाती है। समाज में उस व्यक्ति की इज्जत कभी नहीं होती जो दूसरों पर डिपेंड रहता है, दूसरों का मुंह देखता है, छोटे छोटे काम में दूसरों का सहारा लेता है। इसलिए सेल्फ डिपेंड बनिए, अपने काम स्वयं करें, जहां तक कोशिश हो दूसरों से मदद ना लें। किसी के लिए ज्यादा उपलब्ध ना रहे, क्योंकि फ्री के सामान की कोई वैल्यू नहीं होती है। जब कोई भी चीज हमें बहुत आसानी से मिल जाती है ना, तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसलिए लोगों की हेल्प करें, लोगों के लिए अवेलेबल रहें, लेकिन जब वो मांगे, जब उन्हें जरूरत हो, हर समय बिना मांगे, बिना जरूरत के उनके साथ हमेशा उपलब्ध ना रहें। क्योंकि हमेशा अगर आप उनके लिए खड़े रहेंगे तो वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देंगे कि अरे इसे क्या। अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में ना दें। कहने का मतलब ये है कि अपने डिसीजन स्वयं लें, किसी के कहने पे ना चले, सोच समझ के करें हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या गलत है, हम क्या लाइफ में कर पाएंगे, आगे हमें क्या करना चाहिए, खुद सोचो, उसके बाद करो। जैसे मानो कोई लड़की है, उसके पेरेंट्स तो फोर्स कर रहे हैं कि तुम साइंस स्ट्रीम लो, साइंस स्ट्रीम लो, बट उसका मन नहीं है, उसे साइंस समझ ही नहीं आती है, बट वो कह रहे नहीं तुम साइंस लो, तुम्हें बड़े होके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन उस लड़की का इंटरेस्ट साइंस में है ही नहीं, वह कुछ और करना चाहती है। वो उसे पता है कि मैं साइंस लूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझमें कैपेसिटी नहीं है, मैं उसको नहीं पढ़ पाऊंगी, मुझे समझ ही नहीं आएगा। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पेरेंट्स की बात मत मानो, लेकिन उन्हें समझाने की कोशिश करो कि मेरे बस की है नहीं, मुझसे नहीं होगा, मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। तो जो आपको पसंद हो, जो चाहते हो और वो सही हो, तो वही करें। किसी के कहने, कई बार लाइफ में हम ऐसे डिसीजन ले लेते हैं दूसरों के कहने पर, फिर हमें पूरे लाइफ पछतावा होता रहता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारा मन नहीं कह रहा था, हम कुछ और करना चाह रहे थे पर हमने उनके कहने पर कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले सोचें समझे, सोच समझ कर अपने विवेक से फैसला लें।
जो आपका दिल कह रहा है, जो आपका मन कर रहा है, जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, वह करें। किसी के कहने पर बिल्कुल भी ना चलें, अपना रिमोट कंट्रोल किसी को भी ना दें। 5वीं, अपनी कंपनी अच्छी रखें, अच्छे लोगों का साथ पकड़ें, क्योंकि जिनकी कंपनी अच्छी नहीं होती है, अच्छे दोस्त नहीं होते हैं, उन्हें दुश्मन की जरूरत ही नहीं होती है, उनके आसपास ही उनके अपने दुश्मन बन के बैठे होते हैं। तो हमेशा अपनी कंपनी को अच्छा रखें। बुरे दोस्त कोयले की तरह होते हैं, जैसे कोयला अगर गर्म है और उसको हाथ में रखा तो हाथ जला देगा, और अगर ठंडा हो गया और फिर उसको मैंने पकड़ा तो हाथ काला कर देगा। हर स्थिति में वो नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए अपनी संगति को हमेशा अच्छा रखें। ऐसे लोगों की संगति करें जिनका हमें पता है कि वो हमें हार्म नहीं पहुंचाएंगे, हमें दुख नहीं पहुंचाएंगे, वे सेल्फिश नहीं है, मतलबी नहीं है, वो वक्त पे हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे दुख को वो समझेंगे, हमारी परेशानियों को वो समझेंगे। ऐसे लोगों की संगति करें। ऐसे ही थोड़ी ना कोई हमें मूर्ख बना जाएगा। अच्छे लोगों की हमेशा संगति करें, पॉजिटिव सोच वाले लोगों का साथ करें, क्योंकि जब हमारे पास आसपास के लोग पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव विचार के होते हैं, तो हमें उनसे एनर्जी मिलती है और हम भी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। जब हम पॉजिटिव रहेंगे तभी दुनिया भर की समस्याओं से हम निकल सकते हैं। ये बातें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, बस छोटी छोटी सी बातें हैं, पर आप अपना कर देखिएगा जरूर। अगर इन छोटी छोटी बातों को आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप देखिएगा आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। आप करके तो देखिएगा। हम इतने ऑनेस्ट हैं, इतने सिंसियर हैं, फिर भी हम बेवकूफ बन जाते हैं, हम अपने को हर्ट कर लेते हैं। तो जरा रुकिए, संभलिए, संभल कर चलना है। लोगों से ऐसे ही बेवकूफ नहीं बनते रहना है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। और यदि आपको लगता है कि ये मेरा वीडियो किसी के भी काम आ सकता है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।